हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग विजन। आज हम नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, क्वेश्चन है बॉडी सिस्टम दैट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल बॉडी एक्टिविटीज। तो उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे जो हमारे जो एक्टिविटीज है, जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करता है, उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। वो कौन सा सिस्टम है? तो इसका आंसर है दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम जो है ये वो वाला सिस्टम है जो हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, क्विकली एक्शन देता है। जब भी कोई रेस्पॉन्ड आ जाता है, जब भी कोई स्टिमुलस आ जाता है तो ये रेस्पॉन्ड करता है इन नैनो सेकेंड्स में। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें नेटवर्क ऑफ ये न्यूरॉन्स होते हैं। इसमें ये नर्वस सिस्टम्स में ये नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। दीज आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट्स अ न्यूरॉन। जो हर जगह प्रेजेंट होती है, न्यूरॉन्स जो हर जगह प्रेजेंट होती है, और जब भी कोई स्टिमुलस आ जाता है तो ये रेस्पॉन्ड करता है क्विकली। ठीक है, तो जो ये है नर्वस सिस्टम, इसमें आ जाता है हमारा ब्रेन, इसमें आ जाता है सेरिब्रम, इसमें आ जाता है हमारा सेरिबेलम, इसमें आ जाता है ब्रेन स्टेम, और इसमें बहुत सारे प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जो ब्रेन है इसमें आ जाता है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। मैंने बोला सेरिब्रम जो है ये हमें लैंग्वेज के लिए जरूरत लगता है। फॉर एग्जाम्पल ये राइट हेमिस्फीयर में और लेफ्ट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें वर्बल में कैलकुलेशन, अरिथमेटिक, एनालिटिकल फंक्शंस यहाँ पे ही होती है। कहाँ पे? सेरिबेलम में, सेरिब्रम में, सॉरी, सेरिब्रम में क्या होता है, यही जो मैंने बोला। अब है थैलेमस। थैलेमस जो है ये हर किसी का रिलाई सेंटर होता है एक्सेप्ट स्मेल। जो भी रिलाई सेंटर्स, जो भी स्टिमुलस आ जाते हैं उनका रिलाई सेंटर कहाँ है? थैलेमस में, लेकिन एक्सेप्ट स्मेल। ठीक है, और क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ये इसमें क्या आ जाता है, इसमें इमोशनल रेस्पॉन्स आ जाता है। ये किस किस का सेंटर है? थर्स्ट का सेंटर भी है, टेम्परेचर का सेंटर भी है, सेक्स का सेंटर भी है, स्लीप का सेंटर भी है, और हंगर का सेंटर भी है। कौन? हाइपोथैलेमस। अब है ये सेरिबेलम। बेलम जो है ये हमें कोऑर्डिनेशन, बैलेंस के लिए जरूरत लगता है, और ये एक्साइटरी इनहिबिटरी एक्शंस जो होती है हमारी ब्रेन में, तो वो कौन करवाता है? दैट इज द सेरिबेलम। अब है ब्रेन स्टेम। क्या है? ब्रेन स्टेम जो है इसमें मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है, और मेडुला ओब्लोंगेटा आ जाता है। ठीक है, जो अब और इसमें प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर जो मैंने बोले दैट इज द मेनिंजेस। मेनिंजेस में आ जाता है ड्यूरा मैटर, एराकिनोइड मैटर, और पाया मैटर इसमें आ जाता है। ठीक है, और इसमें नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। क्या हो जाते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स, या जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया, या जिनको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स। क्या बोलते हैं? ग्लियल सेल्स। ठीक है, वो क्या करते हैं? वो सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट। इसमें आ जाते हैं फॉर एग्जांपल एस्ट्रोसाइट्स, यही एग्जाम में आ जाता है। एस्ट्रोसाइट्स जो है ये क्रॉस करती है, हेल्प करते हैं ट्रिपल बी बनाने में। ब्लड ब्रेन बैरियर जो हमारी ब्रेन में है उनको हेल्प करता है। कौन? एस्ट्रोसाइट्स। अब है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, जो मैं ये बता रही हूँ ना, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स है, एस्ट्रोसाइट्स है, माइक्रोगिलिया है, सैटेलाइट सेल्स है, श्वान सेल्स है। ऑल दीज आर द सपोर्टिंग सेल्स, या जिसको हम बोलते हैं गिलियल सेल्स। ऑल दीज आर द न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, अब है ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स जो है ये मेंटेन करता है माइलिन शीथ की जो कवरिंग है, वो कौन मेंटेन करवाता है? दैट्स ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। अब है माइक्रोगिलिया। एम मीन्स माइक्रोगिलिया, एम मीनिंग मैक्रोफाज। ये क्या फंक्शन करता है? एज ए मैक्रोफाज। जब कोई फॉरेन बॉडी आ जाती है हमारे ब्रेन में तो ये एनगल्फ करते हैं उनको, तो इन्फेक्शन से ये प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, अब है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स जो है ये एनक्लोज करते हैं सेल बॉडीज ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल गैंग्लिया। मतलब जो भी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो कहाँ से, मतलब ये होते हैं स्पाइनल गैंग्लिया की ओर जाते हैं थ्रू सैटेलाइट सेल्स। अब है श्वान सेल्स, ये बनाते हैं
माइलिन शीथ ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाते हैं माइलिन शीथ ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लेकिन शिवान सेल्स बनाते हैं माइलिन शीथ ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आई बात समझ में? ये थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन बोला कि ये क्या है, ये फॉर एग्जाम्पल ये क्या क्या है, क्या बोला मैंने, ये नर्वस सिस्टम के मुतालिक मैंने थोड़ा सा आपको ये इंट्रोडक्शन दी। अब क्वेश्चन है कि द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, अभी मैंने बोला उनको हम क्या बोलते हैं, जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं नर्वस सिस्टम के, वो टी सेल्स होते हैं, वो स्टेम सेल्स होते हैं, वो गिलियल सेल्स होते हैं, वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं। तो उनका आंसर है दैट इज द गिलियल सेल्स। गिलियल सेल्स क्या है? दैट इज द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब तीसरा क्वेश्चन है मैक्रोफाजेस, अभी मैंने पढ़ाया मैक्रोफाजेस सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर, ये क्या है? ये माइक्रोगिलिया सेल्स है, ये एस्ट्रोसाइट्स है, ये न्यूरोगिलिया सेल्स है, ये ओलिगोडेंड्रोग्लिया है। ये क्या है? मैक्रोफाज जो है दैट इज माइक्रोगिलिया सेल्स। माइक्रोगिलिया सेल्स होती हैं सपोर्टिंग सेल्स हमारे ब्रेन में, जो सपोर्ट करते हैं, जो एक्टिव फंक्शन करते हैं एज ए मैक्रोफाज। आई बात समझ में? अब क्वेश्चन है नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्स। न्यूरॉन्स जो होती है, जो हमारी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है, दैट इज द न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन्स में होती है एक्सॉन्स होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, सिनेप्सिस होते हैं इसमें। तो क्या हो जाता है, वो कौन सा टिश्यू है जो नर्वस सिस्टम में, कौन सा, वो क्या है जिससे वो रिसीव और कंडक्ट करता है इम्पल्स। ठीक है, हमारे नर्वस टिश्यू में कौन सा स्ट्रक्चर होता है जिससे वो रिसीव करता है एंड कंडक्ट करता है इम्पल्स, दैट्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। इसका आंसर है न्यूरॉन्स। अब क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर एक्ट एज अ वायर्स ऑफ अ टेलीफोन इन द बॉडी। हमारे वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो एक्ट करते हैं जस्ट लाइक ए वायर्स ऑफ द टेलीफोन? तो इसका भी आंसर है नर्व्स। इसका आंसर है नर्व्स जो है वो जस्ट लाइक ए वायर जैसे होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर है दैट इज नर्व्स। अब क्वेश्चन है ब्रांचेस प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स आर। ब्रांचेड प्रोसेसेस ऑफ न्यूरॉन्स आर, मैंने अभी बोला न्यूरॉन्स में होते हैं सिनाप्सिस, माइलिन शीथ, एक्सॉन्स, डेंड्राइट्स। तो ब्रांचेड जो होती है उसमें ब्रांचेस होती है, न्यूरॉन्स में ब्रांचेस होती है जो रिसीव करते हैं इम्पल्स को, सिग्नल को रिसीव करते हैं, दैट्स कॉल्ड डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं उसको? डेंड्राइट्स। इन शॉर्ट आप याद रखो, जो नर्व सेल होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं जो रिसीव करते हैं इनपुट को और फिर ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी। और इसमें एक्सॉन्स होते हैं जो ये क्या करते हैं, ये आउटपुट देते हैं। एक्सॉन्स आउटपुट देते हैं, डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं। समझ आई बात? आई बात समझ में? अब क्वेश्चन है विच इज द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसका आंसर क्या है? वो कौन सा मेम्ब्रेन है जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है मेनिंजेस। क्या है आंसर इसका? मेनिंजेस। ठीक है, अब क्वेश्चन है व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेनिंजेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। ठीक है, जो मेनिंजेस होती है, जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारे ब्रेन में, तो पहले क्या होता है, इनसाइड अगर हम जाएंगे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है और आउटर में क्या होता है? तो इसका आंसर है, आप याद रखो, PAD, दैट इज पाया मैटर, एरिकनॉइड मैटर, ड्यूरा मैटर। PAD, पाया मैटर, एरिकनॉइड मैटर एंड ड्यूरा मैटर। ठीक है, तो इसका अब क्वेश्चन है द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज। द मिडल लेयर ऑफ मेनिंजेस इज, मेनिंजेस का मिडल लेयर कौन है? अभी मैंने बोला PAD, बीच वाला कोर है, दैट इज एरिकनॉइड मैटर, दैट इज एरिकनॉइड मैटर। अब क्वेश्चन है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इज प्रोड्यूस्ड इन, जो हमारे ब्रेन में
सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रिलीज हो जाता है, तो वो कितना रिलीज होता है, वो कहां से रिलीज होता है, सॉरी, तो वो रिलीज होता है दैट इज एरेक्टिनॉइड विलाई से। इसका आंसर है एरेक्टिनॉइड विलाई। देखो नॉर्मली हम देखते हैं, अगर हम देखेंगे सीएसएफ की प्रोडक्शन कहां हो जाती है, हमारी ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, लेटरल वेंट्रिकल, यहां से भी लेटरल वेंट्रिकल, फिर वहां से आ जाता है सीएसएफ, वहां से ये प्रोड्यूस होता है, फिर ये जाता है वाया फोरामेन ऑफ मोनरो इनटू थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, फिर वहां से जाता है थर्ड वेंट्रिकल वाया फोरामेन ऑफ मोनरो, फिर थर्ड वेंट्रिकल से जाता है फोर्थ वेंट्रिकल में ये सीएसएफ वाया सेरेब्रल एक्वेडक्टा। जब फोर्थ वेंट्रिकल में सीएसएफ गया तो वहां से फिर 3 ब्रांचेस हो जाते हैं, फोरामेन ऑफ लचक्का, बीच में फोरामेन ऑफ मेजेंडी, ठीक है। उसके बाद ये जाता है सब एरेक्टिनॉइड स्पेस में, उसके बाद एरेक्टिनॉइड विलाई में सीएसएफ जाता है, और लास्ट में सुपीरियर सैजिटल साइनस में जाता है। समझ आई बात। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, लेटरल टू थर्ड वेंट्रिकल जो सीएसएफ फ्लो हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल, तो उसको कौन लेता है, दैट इज फोरामेन ऑफ मोनरो। ये क्या है, ये मैंने बोला प्रोडक्शन एंड सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है, प्रोडक्शन एंड ये सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, ठीक है, समझ आई बात। अब क्वेश्चन है ईटिंग बिहेवियर रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय। अभी मैंने बोला ईटिंग बिहेवियर, जो ईटिंग बिहेवियर है रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड बाय, अभी मैंने बोला वो क्या है, वो कौन करवाता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की फंक्शन है ये थर्स्ट, टेम्परेचर, स्लीप, सेक्स और हंगर। These are the functions of hypothalamus. तो eating behavior is also controlled by, इसका आंसर है that is hypothalamus। अब क्वेश्चन और है, टेम्परेचर हीट रेगुलेटिंग सेंटर इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, तो इसका भी आंसर है that is hypothalamus, ठीक है, समझ आई बात। अब क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर। हमारे जो ये ब्रेन में, हमारे ब्रेन में नॉर्मल इंट्राक्रैनियल प्रेशर कितना होता है, दैट इज 5 to 15। क्या है, 5 to 15 हमारे जो क्रैनियम में प्रेशर होता है, दैट इज 5 to 15 mm ऑफ Hg। समझ आई बात। अब क्वेश्चन है प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन, प्राइमरी विजुअल एरिया इज सिचुएटेड इन द, जो प्राइमरी विजुअल एरिया है वो हमारे ब्रेन में किस वाले लोब में प्रेजेंट है, ये बोल रहा है टेम्पोरल में है, ऑक्सीपिटल में है, फ्रंटल में है, पैराइटल में है। तो प्राइमरी विजुअल एरिया जो है उसका जो है सेंटर वो किस वाले लोब में है, दैट इज ऑक्सीपिटल लोब में वो प्रेजेंट होता है। आप याद रखो कि फ्रंटल लोब में फ्रंटल लोब जो है इसमें क्या क्या हो जाती है फंक्शंस, थॉट इसमें हो जाता है, इसकी मतलब जो फंक्शंस असल में इसका सेंटर कहाँ है, फ्रंटल लोब में, मतलब किसका, अगर हम मेमोरी को ये रखता है, मोटर फंक्शंस करता है, पर्सनालिटी या ब्रोंकास एरिया, ठीक है, ब्रोंकास एरिया मीन्स स्पीच प्रोडक्शन एरिया, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे होता है, फ्रंटल लोब में उसकी लोकेशन होती है। मतलब जो हम कुछ बोलते हैं ना, वो कहाँ, उनका जो एरिया है दैट इज फ्रंटल एरिया में प्रेजेंट होता है, ठीक है। मोटर फंक्शंस भी वहां पे प्रेजेंट होती है, मेमोरी भी वहां पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, और पर्सनालिटी जिसकी भी होगी दैट मीन्स वो किस पे डिपेंड है, फ्रंटल लोब पे। अब है पैराइटल लोब। क्या है, पैराइटल लोब जो है ये क्या है, इसमें 3 फंक्शंस आ जाती है, स्पेस, अवेयरनेस ऑफ बॉडी इन द स्पेस, ओरिएंटेशन या स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। अब है टेम्पोरल जो है ये ऑडिटरी रिसेप्टिव एरिया है, ठीक है, ये क्या है, ऑडिटरी रिसेप्टिव एरिया है। ये वर्निक्स एरिया लैंग्वेज डेवलपमेंट एरिया जो है वो कहां पे है, टेम्पोरल लोब में है। ऑक्सीपिटल लोब जो है उसमें विजुअल प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब याद रखा आपने फ्रंटल में क्या रखा यार, ब्रोंकास एरिया, पर्सनालिटी, मोटर चेन्स।
पैरेटल में मैंने बोला स्पेस स्पेस और अवेयरनेस ऑफ बॉडी इन द स्पेस, हम कहाँ पे है, ठीक है, टेम्पोरल लोब में है, दैट इज अ वर्निक्स एरिया, ठीक है, या ऑडिटरी रिसेप्टिव एरिया। ऑक्सीपिटल में आप याद रखोगे लास्ट में, दैट इज द विजुअल प्रेजेंटेशन, ठीक है। अब क्वेश्चन है ब्रोंकास एरिया जो है कंट्रोल्स, ब्रोंकास एरिया कंट्रोल्स, आंसर इसका क्या है, दैट इज स्पीच। अभी मैंने बोला ब्रोंकास मीनस प्रोडक्शन ऑफ स्पीच कहां पे होती है, दैट इज फ्रंटल लोब में, इसका आंसर है स्पीच, ठीक है। तो ब्रोंकास एरिया इज इन द किस वाले लोब में, दैट इज फ्रंटल लोब, इसका आंसर है फ्रंटल लोब, ठीक है। अब क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स इज कॉल्ड एज, इनएबिलिटी टू स्पोक, अगर कोई बंदा बोल नहीं पाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज एफेजिया, क्या बोलेंगे, एफेजिया। इसमें एफेजिया के दो टाइप्स होते हैं, एक्सप्रेसिव एफेजिया या हम बोलेंगे रिसेप्टिव एफेजिया। एक्सप्रेसिव मीन्स इनएबिलिटी ऑफ ए क्लाइंट टू अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड्स ड्यू टू डिफेक्ट इन ब्रोंकास एरिया, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता है स्पोकन वर्ड्स को, दैट इज एक्सप्रेसिव एफेजिया, दैट मीन्स ब्रोंकास एरिया में फॉल्ट है। रिसेप्टिव मीन्स वर्निक्स एफेजिया, इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स और रिटन वर्ड्स ड्यू टू डिफेक्ट इन वर्निक्स एरिया ऑफ टेम्पोरल लोब। समझ आई बात? अब इसका आंसर है एफेजिया, ठीक है। अब क्वेश्चन है विच इज द फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सिबल ऑल ऑफ द फॉलोइंग। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन मैंने आपको बोला था, दैट इज ए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो उस टाइम क्या होता है, इंक्रीज बीपी, इंक्रीज सलाइवरी सेक्रेशन, ग्लाइकोजेनोलिसिस, सीजेशन ऑफ ब्लैडर एंड बाउल कंट्रोल। तो इसमें बोला फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन रेस्पॉन्सिबल इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, तो इसका आंसर है एक्सेप्ट मीन्स इंक्रीज इन सलाइवरी सेक्रेशन। अब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो इसका आंसर है इंक्रीज इन सलाइवरी सेक्रेशंस। देखो आप याद रखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ये क्या है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसको हम क्या बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, और पैरासिम्पैथेटिक को रेस्ट एंड डाइजेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट आप याद रखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो उस टाइम जब कोई फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, इसको हम बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है। तो इस टाइम एड्रेनलिन और एड्रेनलिन मतलब इफनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन एक्टिवेट हो जाता है, तो उस टाइम कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाता है, ब्रोंकियल डायलिटेशन हो जाता है, ठीक है, और इसमें पिपल डायलेट हो जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, इरेक्टाइल ये है गूज बम्प्स हो जाते हैं इसमें। लेकिन जीआई सिस्टम, या आप याद रखो जीआई सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम और लैक्रिमल सिस्टम, GUL गुल आप याद रखो, जीआई सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लैक्रिमल सिस्टम, ये सिंपैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है तो ये इन तीन सिस्टम्स को ये डिप्रेस करता है। किसको, जीआई सिस्टम को भी ये डिप्रेस करता है, दैट मीन्स पेरिस्टालिसिस कम हो जाती है, सेक्रेशंस कम हो जाती है, स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दैट इज अ जीआई ट्रैक्ट। यूरिनरी में क्या करता है, ये यूरिनरी में कॉन्स्टिपेशन करवाता है, ठीक है, दैट मीन्स यूरिनरी रिटेंशन करवाता है, कॉन्स्ट्रक्शन करवाता है। अब है लैक्रिमल ग्लैंड, दैट मीन्स कि जो लैक्रिमल ग्लैंड है तो ये उनको भी डिकम्प्रेस करता है। आप ये याद रखो, इसका अपोजिट फिर रखो किसमें, पैरासिम्पैथेटिक में। मैंने बोला सिंपैथेटिक में हर कोई सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाती है, और इसमें क्या हो जाता है, पिपल डायलेट हो जाता है, ठीक है, और इसमें स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाते हैं सिंपैथेटिक में। एक्सेप्ट GUL, जीआई डिकम्प्रेस, यूरिनरी डिकम्प्रेस, लैक्रिमल डिकम्प्रेस, और इसका अपोजिट आप याद रखोगे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है
देखो अब क्वेश्चन है, ए कंडीशन वेयर वन साइड ऑफ द बॉडी इज पैरालिसिस। वो कौन सी, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे अगर वन साइड ऑफ द बॉडी पैरालिसिस होगी, वीकनेस होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे दैट इज हेमीप्लेजिया। हाफ वे अगर होगा दैट इज हेमीप्लेजिया। अब क्वेश्चन है, द पैरालिसिस ऑफ बोथ लोअर लिम्ब इज कॉल्ड पैराप्लेजिया। तो इसका क्या है, इसका आंसर है दैट इज पैराप्लेजिया। ठीक है, समझ आई बात। ये आपके एमसीक्यूज थे नर्वस सिस्टम के। अब कल मैं फिर से इंशाल्लाह डिस्कस करूंगी नर्वस सिस्टम के एमसीक्यूज, वो भी इंपॉर्टेंट वाले। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।